अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से कैसे आप लोग? होप या ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की सपोर्ट से। और आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लाएंगे। हर देश, हर कंट्री जो है माना जाता है उसके कल्चर्स के लिए और कुछ खासियत रहती है। इंडिया भी है बहुत मशहूर वेरिड कल्चर के लिए, वेरियस रिलीजन्स के लिए, और स्पेशली इसके मिस्टिक्स और मिस्ट्रीज जो आज तक जिनके बारे में कहानियां कहा जाता है। तो आज पेश करेंगे हम लोग 7 मिस्टीरियस थिंग्स फाउंड इन इंडिया। 7 ऐसे अजीब किस्म के चीज़ें जो हमारे भारत देश में मिले गए हैं अभी तक, और इनके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। सो फिर लेट्स स्टार्ट विथ 7 मिस्टीरियस थिंग्स फाउंड इन इंडिया। तो पहले टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं। ये है द मिस्टीरियस विलेज ऑफ ट्विंस, मतलब कि जुड़वां का एक अजीब सा एक गांव। कोडिनी एक इलाका है केरला में, ये मशहूर है जुड़वाओं के लिए। और यहाँ पे अजीब चीज़ ये देखी जाती है कि 200 से 300 जुड़वाएं यहाँ पे पाए जाते हैं। हर घर में 2 से 3 पेयर्स जुड़वाओं के आपको मिलते हैं। बाद में डॉक्टर्स ये इलाके को चेक करने लगे कि ऐसी क्या खास बात है इसमें जो हर घर में कंपलसरी एक जुड़वा पैदा होता। कुछ घरों में तो 2 से 3 अलग अलग पेड़ से, तो क्या खासियत है ऐसा? तो यहाँ पे जब टेस्टिंग किए साइंटिस्ट, वो लोगों को ये पता चला कि यहाँ का जो केमिकल कंपोजिशन है पानी का, उसमें एक खासियत है कि जुड़वा किसी भी हाल यहाँ होते। तो एडवाइस हमारी तरफ से ये है कि सोच समझ के अगर आप किसी को उधार दे रहे तो ये गाँव में दो, क्योंकि एक जुड़वा दूसरे पे बराबर ढकेलने वाला है। और दूसरी अजीब और गरीब जगह जो है इंडिया में वो है द कोंका पास। और ये एक इंडो चाइना के बीच में एक बॉर्डर, एक पास है, एक इलाका, पहाड़ी इलाका है। और ये माना गया है इसके यूएफओ साइटिंग्स के लिए, मतलब कि जो उड़न कठोरा बोलते, यूएफओ, फ्लाइंग सॉसर, एलियंस। कई सारे आर्मी के जो पर्सनल्स है वो लोग रिपोर्ट किए कि हमें अजीब से यूएफओ की तरह पहाड़ों में जाते हुए दिखे। ये हिस्से पे बहुत तेजी से एक अजीब और गरीब लाइट पहाड़ों में दिख के पहाड़ों में गायब हो जाए। वहां की मिलिट्री ऑफिशियल जो है वो लोग ओपनली डिक्लेयर करे कि हमारे कोई टेस्टिंग फ्लाइट्स नहीं है, ना कोई ड्रोन्स है, ना मैनोवर्ड है, और इंडिया के हिस्से में है ये। तो ऐसा भी नहीं कि चाइना उनका कुछ पाइपलाइन उड़ा के इनके पास आए। तो डिफेंस रिसर्च एनालिस्ट जो है वो लोग कई सारे इस पे रिसर्च कर रहे कि आखिर ये है क्या चीज़, ये है क्या। कई सारे जो लाइट्स आते मिस्टीरियस आउट ऑफ नोवेयर, एकदम हल्का दूर पहाड़ों में दिखता। तो अब ये क्या यूएफओज है या एलियंस, जो हम वैसे भी मानते नहीं एलियन जैसी चीज़ रहती, या कुछ गैबानी ताकत है जो हाय हेलो बोल रहा फिर वापस चल जा रहा। तो इनकेस अगर आपको यूएफओज में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना है, और जो करंट आजकल टॉपिक चल रहा, स्टॉर्मिंग ऑफ एरिया 51। एरिया 51 अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है जहाँ पे यूएफओज और एलियंस हिडन है बोलते हैं। और हमारे को कई सारे रिसेंट कमेंट्स और रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं कि एरिया 51 पे बनाओ। 4 महीने पहले ही इस वीडियो को बना दिया। तो एक रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज आप लोग सर्च पहले कर लो रिक्वेस्ट करने से पहले कि टॉपिक पे हम बनाए क्या। इनकेस आपको एरिया 51 का डिटेल देखना है, क्या है ये जगह पे, हम इसके बारे में वीडियो बनाए, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लो, वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है, मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो एक चीज इससे ये भी पता चल गया कि यूएफओ अमेरिका में क्यों, हमारे भारत देश में भी यूएफओ है। तीसरी अजीब और गरीब चीज जो इंडिया में पाई गई वो है द ग्रोइंग स्टैच्यू, मतलब कि एक पुतला, एक स्टैच्यू है जिसका साइज बढ़ते रहता। खासियत है कि पत्थर का बना हुआ है। तो लोकेटेड हमारे कर्नूल में, आंध्र प्रदेश के, यहाँ पे एक यागंती एक श्राइन है, बहुत मशहूर श्राइन है। बहुत सारे डिवोटीज और प्रीस्ट इसको अटेंड करते रहते। इसमें नंदी की एक स्टैच्यू है जो हर साल उसका साइज बड़ा होते रहता। कई लोग क्लेम करे कि नहीं, बोगे से हो ही नहीं सकता। तो साइंटिस्ट इसके ऊपर ग्रोइंग कंसर्न था, लोग बोलना शुरू कर दिया कि इसका साइज बड़ा, ऐसा कैसा एक पत्थर जो ऑलरेडी एक स्टैच्यू है उन्हें साइज में बड़ा हो रहा। तो यहाँ पर एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये लोग इस पे रिसर्च करे, साइंटिस्ट को पूरा फंड किए थे। वो लोग चेक करके ये बताए कि पत्थर में खासियत है कि वो एक्सपैंड होते रहता। अब वो गर्मी से है या क्या रीजन से, वो तो हमें भी नहीं पता। नंबर 4 पे है द हिप्नोटाइज बर्ड्स, मतलब कि कुछ बर्ड्स जिनके ऊपर कुछ जादू करा गया। जतिंगा एक गाँव है आसाम में, और यहाँ पर हर बार मानसून होने के बाद, बारिश के सीजन के बाद, एक अजीब फॉगी और मिस्टी एक माहौल बन जाता है। ये सीजन के 1 से 2 हफ्ते के दौरान जितने भी बर्ड्स वहां से पास हो रहे, ये लोग जब वो इलाके से जाते तो अजीब हिप्नोटाइज हो जाते और जहां लाइट मिली सीधा वहां जाके टकराते। मारने के बाद ये लोग नीचे गिर जाते
थोड़ा इंजर हो जाते, लेकिन उसके बाद उड़ते ही नहीं और वैसे ही नीचे रहते रहते ये लोग मर जाते। और साथ ही साथ सिर्फ लाइट सोर्स बोल के नहीं, अब तो रिसेंट हालात ये भी हो गए कि वहां के पोल्स, वहां के दीवार जो मिल रहा उसके अंदर जाके सुसाइड मिशन की तरह क्रैश होके अपने आप को डैमेज करके नीचे गिर जा रहे, सिर्फ वो एक जतिंगा के रिज के हद तक। और अतराफ के बर्ड जो है वो लोग नॉर्मल फ्लाई हो रहे। तो आज तक कोई कंक्लूजन मिला नहीं, लोग आज तक भी कंफ्यूज रहे क्या है ये इलाके पे जो हिप्नोटाइज हो जा रहे सारे बर्ड्स और मरने के लिए यहीं पर आ रहे। नंबर 5 पर आता द रस्ट फ्री आयरन पिलर। दिल्ली में एक पिलर, एक कॉलम सीधा ठहरा हुआ है जो है कंप्लीटली रस्ट फ्री। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जंग नहीं है तो पिलर के ऊपर क्या हुआ। असल में ये जो कॉलम है वो है तकरीबन 1600 साल पुराना, और साइंटिस्ट इसलिए शॉक होते हैं क्योंकि ये इस पे एक धब्बा या एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर जंग लगा हुआ है ये लोहे पे। तो रिसर्च करे साइंटिस्ट इसके ऊपर किस टाइप का मटेरियल है, क्या मेटल है। तो वो लोग कॉम्पोजिशन जो मिक्स मेटल्स इसके अंदर थे वो लोग देख के शॉक हो गए कि ये कंप्लीटली कोरोजन फ्री टाइप का मटेरियल इसको बनाया गया। और शॉकिंग बात यह है कि 1600 साल पहले ये नॉलेज कैसा आई इन्हें भी नहीं पता। और जैसा मैंने कहा, इंडिया इज नोन फॉर इज मिस्टिक्स एंड मिस्ट्रीज। मिस्टिक्स का मतलब जो साधु लोग हैं, जो औलिया अल्लाह है, जो पुराने लोग थे, तो बहुत सारे मैजिकल पावर्स थे इनमें, कई सारे किस्से कहानियां हैं हमारे पास। नंबर 6 पर आते हैं प्रहलाद जनी। ये एक आदमी है जो साधु है और जिन्हें कहा जाता है प्यार से माता जी, पिताजी की जगह माता जी। इनकी मशहूर कहानी है जो अभी भी जिंदा है, ये कभी खाना नहीं खाए ना पानी पिए, और ये क्लेम करते कि 1940 से आज तक, अभी तक ये कभी खाना छिए नहीं ना पानी पिए। 1929 में बॉर्न और 1940 से इनका क्लेम चले आ रहा। तो लोग क्या करे, भरोसा नहीं करे थे शुरू में, बाद में इनको बैठ के आश्रम में देखना शुरू करे। 2003 में, फिर 2005 में, और अभी रिसेंटली हाल ही हाल 2010 में साइंटिस्ट इनको बंद कमरे में रख के कंटिन्यूस इनके ऊपर टेस्ट रन करे, बिना खाना दिए, बिना पानी दिए, और हर टेस्ट वाकई सक्सेसफुल रहा। प्रहलाद जनी बिना कुछ खाए या पिए आराम से सर्वाइव करे, और साइंटिस्ट ये बता रहे कि शॉक होके कि ये पहला इंसान है जो बिना फूड इनटेक या वाटर इनटेक के इतनी आराम से जी रहा। और वो लोग ये बताए कि इनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत स्लो और बहुत रिलैक्स्ड है, और इनके बॉडी के अंदर एक खुद पावर है मैटर और एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि दूसरी चीज डॉक्टर्स ये भी देखे प्रहलाद जनी में कि ये वॉशरूम भी नहीं जाते, क्योंकि जो कुछ खाई नहीं तो वॉशरूम जाने की इनको जरूरत ही नहीं है। अब बहुत जल्द यूके से भी कुछ साइंटिस्ट आने वाले हैं इनके पास स्टडी करने। नंबर 7 पे आते हैं द हॉन्टेड भांगड़ फोर्ट। ये है इंडिया का सबसे मशहूर हॉन्टेड डरावनी महल, और वो है राजस्थान में। और कई सारे जो भूत प्रेत को जिनको ढूंढना चाहते करते, ये उनके नंबर 1 पे लिस्ट पे रहता है भांगड़ फोर्ट का जो महल है और उसके अतराफ का जो इलाका है। जितने भी टूरिस्ट ये जगह को विजिट करे सब यही बोलते हैं कि जब वो विजिट करता है ऐसा दिखता है कि उनके पीछे कोई चल रहा या उनको कोई घूर रहा। लेकिन यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है वो लोग ये बताए कि जब उनको फीलिंग हो रही, पलट के देखे तो खाली एम्प्टी खिड़कियां हैं या दरवाजों के हिस्से है, ऐसा दिख रहा कि कोई वहाँ ठहर के इनको देख रहा था। वहाँ देखे तो कोई है नहीं। यहाँ के जो वॉचमैन और जो गार्ड्स थे, कई सारे ये भी रिपोर्ट करे, कंप्लेंट करे कि रात में जब आराम से लोग सो रहे थे तो इनको भैरियां। तो कई सारे गार्ड्स जो है छोड़ भी दिए जॉब, और बहुत रेयर यहाँ पे गार्ड्स आते रहते, जो भी अब है हिम्मत से अच्छी तरह रह रहे। और भांगड़ फोर्ट में कई सारे भूत प्रेत, आत्माओं के आवाज़ों के और चीखों के भी केसेस रिपोर्ट हुए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो अभी जैसा मैं बताया था, वो लोग यहाँ पे एक ही जगह जहाँ पर बोर्ड लगाए कि सनराइज से पहले या सनसेट के बाद यहाँ बिल्कुल जाना मना है, मतलब कि सूरज डूबने के बाद और उठने से पहले कोई आदमी ये जगह एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इतने केसेस ऐसे हुए यहाँ पर। तो अगर आपको और डिटेल चाहिए भांगड़ फोर्ट के बारे में, हम एक वीडियो बनाए थे 7 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। मेक श्योर ये वीडियो का लिंक है, चेक करिए आप। इसमें भी भांगड़ फोर्ट नंबर 1 पे आता और डिटेल दिया गया कि ये भूत प्रेत के पीछे क्या कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेक श्योर आप चेक करिए। तो ये है 7 अजीब और गरीब कहानियां जो हमारे इंडिया में मिले सोए, वेरी मिस्टीरियस, बहुत वियर्ड केसेस। तो अगर आप नए हमारे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे पास है, और प्लेलिस्ट चेक करिए हमारे, द इल्यूमिनाटी फाइल्स, द कॉन्स्पिरेसी मिस्ट्री फाइल्स, द फेमस पर्सनालिटीज। लाइक करिए, बहुत अच्छा दिखता हमें, और मेक श्योर कमेंट करिए नीचे कि कौन से और टॉपिक्स पे आप लोग देखना चाहेंगे वीडियो। जब तक फिर टेक केयर एंड वील बी बैक सून अगेन। अल्लाह हाफिज।